है दोस्तों। मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम अब किताबों से ज़्यादा बात होगी दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट से ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज लुसेंट का हम जीके लेके चलते हैं, जो कि टॉप प्रश्न आपका 40 है। लुसेंट का प्रैक्टिस सेट है आपका। भाई चलते हैं हम सवाल पर। गांधी रियूनियन समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपका ठीक है, जो आंसर आपका देखा जाए का तो 1931 इज़ द करेक्ट राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट जो रहेगा आपका, तो इसमें आप इसको नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा दोस्त, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है। थैलासीमियन एक आनुवंशिक रोग है जिसमें प्रभावित होता है रक्त, अस्थियां, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र। अब इसमें से आप लोग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इज द करेक्ट राइट आंसर दोस्तों। ठीक, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर, रक्त। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर होगा, ठीक ना। सिक्रेटिन, सिक्रेटिन इज द करेक्ट राइट आंसर, आपका चौथा ऑप्शन सही है। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील अवस्थित है? अगर देखा जाए तो यहाँ पर अवस्थित, तो यहाँ पर आपका बहुत सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर देखा जाएगा तो आपका तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट, कोलोरो झील होती है। अनुपम झील, सामतल झील और वेरिना नॉक झील नहीं है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को अधिक शिक्षा, ठीक है ना, अधिकार है किसमें? ये तो सभी को पता होगा, 100% ये सभी को मौलिक अधिकार से ही पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं अनुच्छेद आर्टिकल से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका लिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो सोवियत रूह है आपका दूसरा, कनाडा आपका दूसरा है, ठीक है ना, संघ से है। ठीक है ना। ब्रिटेन इससे मतलब आपको नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? तो आपका यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय या कानून द्वारा भारत के प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट, कानून द्वारा संसद को सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बदलाव कर सकता है। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर? कानून द्वारा संसद, 34वें आर्टिकल के अनुसार अगर देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1896 अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। पहली बार राष्ट्रीय, ठीक ना, गीत गाया गया था जो कि आपके 1900। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो रहेगा, ठीक, तो आपका ये नेक्स्ट है, भारत में मालुक वंश का काल कब हुआ था? यहाँ पर 1206 से लेके 1290 ईस्वी के बीच में हुआ था। भारत में मालुक वंश का काल क्या था आपका? 1206 से लेके 1290 के बीच में था। याद रहे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस पर ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है दोस्तों। आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही हम मेहनत से लाए हैं दोस्तों, इसलिए आप इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में मालुक वंश का काल, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1990 ईस्वी में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? अगर दूसरा देखा जाए तो आपका सिंपल सी क्वेश्चन होगा, शनि, ठीक है ना। शनि जो है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, शनि
फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। यानी पृथ्वी का देखा जाए तो ऊपरी परत की बात पूछा जाए तो ऊपरी परत आपका सियाल है, ठीक है ना। ऊपरी परत को क्या कहते हैं, सियाल के नाम से। सिंधु नदी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर देखा जाए तो केंद्र राज्य से होकर गुजरने वाली लेह है। आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, लेह इज द करेक्ट राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। विदेश बहुसंपल से संविधान में अनुच्छेद 51 के अनुसार यह लिया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अनुच्छेद 280 के अनुसार आपका ए के अनुसार माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका देखा जाए अनुच्छेद 360 में आपका दूसरा होता है, अनुच्छेद 324 में आपका ये दूसरा, ठीक है दोस्तों। हम इसके बारे में बस इतना आप समझ लीजिए कि जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश में है, अनुच्छेद 51 में ही माना जाता है। और जो अनुच्छेद 324 है ये आपका आर्टिकल दूसरे नंबर पर आता है। लाल रक्त कणिकाएं के निर्माण हेतु किस खनिज का उपयोग होता है। यहाँ पर देखा जाए तो किस खनिज का उपयोग होता है। खनिज की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर लौह यौगिक के बात आया जाएगा, ठीक है। लौह यानी लाल रक्त कणिकाएं के निर्माण हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, लौह यौगिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 और 20 के अनुसार आपका इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन सेन वंश ने स्थापित किया था दोस्तों, सेन वंश ने स्थापित किया था। ये आप लोग ध्यान दिए रहिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम बहुत मेहनत से बनाए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। यानी कौन से दल से संबंधित नहीं, सुभाष चंद्र बोस जो थे यह इससे संबंधित नहीं थे। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो नेपाल हिमालय, ठीक है ना, नेपाल हिमालय इसमें आपका प्रादेशिक विभाग से स्थित है। कौन कौन है, नेपाल हिमालय, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपके दूध में गाय बकरी भेड़ भैंस यानी बकरी में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलन गलत है। यानी जो मिलान है इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, गलत है। इसमें अगर देखा जाए तो 3 ऑप्शन क्या है, सही है, पर चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट है। आपका बालकनी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से नहीं है, यह बिहार से है आपका, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाला नदी कौन सी है। सुंदरवन डेल्टा निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। सुंदर की बात पूछा जाए, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है। तो किसके प्रदर्शन में होता है आपका, यहाँ पर देखा जाए तो आपका नदी के प्रदर्शन से होता है, ठीक है दोस्तों। माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका पदों में वैध शासन की व्यवस्था करना ही आपका यहाँ पर उद्देश्य था। संविधान के किस अनुसूचित में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता संबंधित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन दूसरी अनुसूचित में आपको यह बताया गया है, दूसरी अनुसूचित में ये है क्रिया है, ठीक है दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर कौन सा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट। प्रणय एवं वैदिक सुसंता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद वर्णित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन अनुच्छेद 21 में आपका है यह दोस्तों, याद रहे 21 आर्टिकल 21 में ही आपका बताया गया है। निम्नलिखित में किसे प्राकृतिक का दूसरा, ठीक ना, प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सुरक्षा वाल्व आपका तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। ज्वालामुखी क्या है आपका, है ज्वालामुखी। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा भारत में पानी
का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी पानी का उपभोक्ता आपका यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका चौथा है, तापीय ऊर्जा है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भूमध्य रेखी में साल भर वर्षा होती है। ठीक है। मानव शरीर में नमक की कुल मात्रा कितनी होती है, यानी नमक की कुल मात्रा कितनी होती है? 0.4। यहाँ पर टाइपिंग में कुछ गलती हो गया दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैठक स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है? यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसमें तीसरा ऑप्शन पर टिक लगा लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा है नरसिम्हा जी। ठीक ना। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर कब मनाया जाता है दोस्तों? आपको यहाँ पर 14 दिसंबर को ही मनाया जाता है। आपको याद करना होगा राष्ट्रीय संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है आपका। ठीक है। हड़प्पा काल की कौन सा स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर चले हैं। कालीबंगा के नाम से ही जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ठीक है ना, यानी कौन सी है, ठीक है, या कौन सी थी? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन था आप लोग देख सकते हैं। ठीक ना। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 110 में दी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। 35वां हो गया। अब हमारा है 36वां क्वेश्चन है। ठीक ना। 36वां क्वेश्चन पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दिए रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक, ठीक ना, उद्योग कौन सा था? यानी यहाँ पर बोला है लोहा एवं इस्पात उद्योग सबसे पहले आधुनिक का उपयोग किया गया था। ठीक ना। निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखी पर स्थित है? ये तो अभी हमें क्वेश्चन इसी के तरीके बताएं। विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया आपका क्या है? भूमध्य रेखी पर स्थित है विक्टोरिया। ठीक है ना, बी ऑप्शन। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसे कहा था? किसने कहा था? ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा सा प्यास लग गई थी, इसके कारण हम नहीं बता पाए। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत का क्या माना जाता है? ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इसमें आपका हमारे हिसाब से दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट रहेगा, अहिंसा। लास्ट सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? यहाँ पर देखा जाए तो अंतिम बैठक आप लोग इसे कौन बताएगा? इसमें आप लोग इसे HW में इसे कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको यह HW में कमेंट बॉक्स में देना।